In this video, I'm going to tell you about the first type of turnover ratios. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था टर्नओवर रेशियोज के बारे में कि टर्नओवर रेशियोज बताती हैं कि हाउ वेल यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस, कैसे आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे से रन कर रहे हैं। तो टर्नओवर रेशियो हमारी थर्ड टाइप ऑफ रेशियो है जो हमारी ब्रॉड कैटेगरीज है रेशियोज की। जैसे हमने उसमें पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो, एक हमने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो, और इनके हमने फर्दर टाइप्स भी पढ़ी थी। जैसे लिक्विडिटी में हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, सॉल्वेंसी में हमने आगे 5-6 टाइप्स पढ़ी हैं, और उसी तरीके से हम टर्नओवर में भी अराउंड 6 आगे टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज टर्नओवर रेशियोज हैं, तो टर्नओवर रेशियोज की मैं आज फर्दर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको पहला टाइप का रेशियो बता रही हूँ जिसका नाम है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाम ही बता रहा है कि एक ऐसा रेशियो जहां हमें ये बताना है कि हमारी इन्वेंट्रीज के ऊपर एक्चुअली जितना भी हम स्पेंड कर रहे हैं उससे हमारा क्या टर्नओवर है, उसके ऑपरेशंस कितने सक्सेसफुल हैं। जितनी भी हम इन्वेंट्रीज जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी पैसा हम अपनी इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, COGS ओवर एवरेज स्टॉक और एवरेज आप कह सकते हैं इन्वेंट्री। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हमारा जो भी वैल्यू आएगा उसे हम टाइम्स के साथ डिनोट करेंगे। टर्नओवर रेशियोज एक ऐसी रेशियोज है जिसमें हमारी यूनिट जो यूज होगी वो टाइम्स यूज होगी, और इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम COGS कहते हैं, वेयर COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका बहुत अच्छे से एक बाइफिकेशन अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया है, बट अगर आपको उसमें फिर भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा समझ सकते हैं इसका प्रॉब्लम, इसका मीनिंग आप दोबारा समझ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपने कॉस्ट इन्वॉल्व की है। जैसे कि हम बहुत बार पढ़ते हैं कि हमारा सिंपल प्रॉफिट अर्न करने का क्या फॉर्मूला है कि मेरे सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट को यहाँ हमने ग्रॉस प्रॉफिट से अकाउंट्स में डिनोट किया है, और सेल्स को हमने किससे डिनोट किया है, सेलिंग प्राइस को हमने सेल्स से डिनोट किया है, और कॉस्ट प्राइस को हमने COGS से डिनोट किया, विच इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस तरीके से इस सिंपल से फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पे जो है हमारा कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं कॉस्ट को इधर ले जाऊं और ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आऊं तो मेरे पास कॉस्ट को कैलकुलेट करने का COGS का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल एंड क्लियर हो जाएगा। इट विल बी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दिस फॉर्मूला विल चेंज इफ इट इज अ लॉस। दैट मीन्स अगर आपकी फर्म लॉस इनकर कर रही है, दैट मीन्स कि आपकी सेल्स में मुझे किसको प्लस करना पड़ेगा, ग्रॉस लॉस को प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे मेरी कॉस्ट मिल जाएगी। अब देखिए, लॉस और प्रॉफिट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रॉफिट ऐसा क्यों। प्रॉफिट के केस में हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, बट लॉस के केस में मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और मेरी सेलिंग प्राइस कम है। मुझे वो चीज 1 रुपए की पड़ रही है, 2 रुपए की पड़ रही है, और मैं बेच उसे 1 रुपए का रही हूँ, तो मैं 1 रुपए के लॉस पे बेच रही हूँ ना। तो इस तरीके से आपने ये बेसिक सा एक प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूला जो हम क्लास 8th 7th में पढ़ते आए हैं मैथ्स में, उसका यूटिलाइजेशन करना है। उस कॉस्ट को यहाँ बस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हम डिनोट करते हैं। एक और फॉर्मूला जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है वो हम पढ़ते आए क्लास 11th से, जिसका मतलब है कि हमारे ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स में जब हम नेट परचेजेस को ऐड कर देंगे कि हमने एक्चुअली पूरे साल में और कितनी परचेज की हमारे स्टॉक की, और उसमें अगर हमने कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किए उसे भी ऐड कर देंगे, और हमारे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट का ये एक और फॉर्मूला है जो हम क्लास 11th से पढ़ते आए, और सेम फॉर्मूला को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज और जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि एवरेज स्टॉक निकालने का क्या फॉर्मूला रहने वाला है। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री का सिंपल मतलब है कि जितना भी मेरा ओपनिंग स्टॉक है, उस ओपनिंग स्टॉक में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देती हूँ और उसे 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो एवरेज आ जाएगा। किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए मुझे उसे 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वही सिंपल सॉर्टेड फॉर्मूला मैंने यूज किया है कि एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. So this is how we represent the inventory turnover ratio, and this is how we calculate the value of cost of goods sold and average inventory. I hope it is clear to you, and if it is clear to you, don't forget to subscribe, like, share my channel. Thank you.